तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को कर रहे थे। इसमें हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, आज आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसमें हम लोग पिछले 10 सालों में जो आपके क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं और जो कि आपके आगे भी आने वाले हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताता हूँ, साथ में उसका उत्तर भी बताता हूँ। और इसी प्रकार से हम लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे भी मैंने करवा दिए क्वेश्चन आंसर के साथ में। यदि आप लोगों ने अभी तक उसको भी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आकर के आप लोग चेक कर सकते हो और इसका पहला पार्ट भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर सेकंड में आज हम लोग करने वाले क्लास फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसका जो आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है उसमें जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटाता हूँ और जो क्वेश्चन करने वाले उसको लेकर के आ जाते हैं। उसके अलावा यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर सेकंड में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 499 रखा गया है। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो कि कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन करने वाले उसको देखना शुरू करते हैं। इसमें आज जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत विभव का मात्रक आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है आपको? वैद्युत विभव का मात्रक बताना है। तो मात्रक यदि आपको निकालना है तो उसके लिए आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है सूत्र? आइए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है इसका सूत्र क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से। और सूत्र इसका होता है क्या? सूत्र आपका होता है W अपान में Q होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो W होता है, W यानी कि कार्य होता है। ठीक है, W का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। और Q यानी कि आपका यहाँ पर आवेश होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे क्या बन गया आपका यहाँ पर B बराबर क्या हो गया आपका? कार्य अपान में क्या हो गया आपका? आवेश। इस प्रकार से आपका हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे कि आपका बी अपान में क्यू इस प्रकार से आपका हो गया। कार्य का जो मात्रक होता है आपका क्या होता है? जूल होता है। ठीक, जूल हो गया। और यहाँ पर जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो इस प्रकार से आपका एक बन जाता है मात्रक। किसका बन जाता है मात्रक? बी यानी कि वैद्युत विभव का। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा और जब आपको सूत्र पता होगा आप लोग आराम से मात्रक इस प्रकार से निकाल लोगे। क्वेश्चन क्या होगा आपका? वैद्युत विभव का मात्रक आप बताइए। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन जूल अपान में कूलाम, दूसरा ऑप्शन जूल इंटू कूलाम, तीसरा ऑप्शन आपका कूलाम अपान में जूल और चौथा ऑप्शन आपका न्यूटन अपान में कूलाम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको देखना है और उसमें से इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो वैद्युत विभव का मात्रक होता है आपका जूल अपान में कूलाम होता है। तो आप लोग इस पर पहले वाले पर सही टिक लगा दीजिएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग आता है। किसी ना किसी सेट में इस साल भी आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान क्या होता है। इसी प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले देखना है सभी चीजों को, उसके बाद फिर आपको वहां पर आंसर बताना है और इसका आपको आंसर याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मान कितना होता है। ऑप्शन आपका इस प्रकार से रहेगा। पहला ऑप्शन आपका 9.1 × 10 की घात -19 जूल, दूसरा ऑप्शन आपका 1.6 × 10 की घात -19 जूल, तीसरा ऑप्शन आपका 1.6 × 10 की घात -31 जूल और चौथा ऑप्शन आपका 9.1 × 10 की घात -31 जूल। तो यहाँ पर देखोगे तो दो ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला एक जैसा है और ये वाला आपका एक जैसा है। तो इस प्रकार से आपके सामने जब ऑप्शन रहेंगे तो आपको कंफ्यूज इस चीजें से कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर कंफर्म नहीं पता होगा, अगर अच्छे तरीके से याद नहीं होगा तो आप हो सकता है कि इसकी जगह पर आप लोग इस वाले पर सही टिक लगा के आ जाओ। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको ये चीज याद रहे। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ऊर्जा मान होता है आपका होता है 1.6 पूरे 10 की घात -19 जूल। सभी लोग इसको याद कर लो और अभी के अभी कमेंट करके बता दो ताकि ये चीज आपको यहाँ पर तुरंत की तुरंत याद हो जाए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका इसमें हो जाता है कि चांदी का परावैद्युतांक यानी कि जो के होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन आपका के बराबर 0 होता है, या फिर के बराबर प्लस में 1 होता है, या फिर के का जो मान होता है वो अनंत होता है, या फिर के बराबर आपका प्लस में 1 होता है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है कि चांदी का परावैद्युतांक जो आपका होता है वो कितना हो सकता है।
के बराबर 0 होगा, के बराबर +1 होगा, या फिर के बराबर -1 होगा, या फिर के बराबर अनंत होगा। तो सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जब चांदी का जो परावर्तनांक के होता है इसका मान आपका अनंत हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और इस पेज पे इतने भी हमने क्वेश्चन किए सभी को आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल हम भूला करिए, ताकि आपको इसी प्रकार से लगातार वीडियोस मिलती रहें। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध आपका उच्चतम होगा, या आपको बताना है। यहाँ पर कुछ मीटर आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन में, और उसमें से आपको दे करके बताना है कि किस मीटर का प्रतिरोध जो आपका होगा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा उच्चतम होगा। ये चीज आपको बतानी है। पहला आपका है वोल्ट मीटर, दूसरा आपका है अमीटर, तीसरा आपका है मिलियन मीटर, और चौथा ऑप्शन आपका है गैल्वेनोमीटर। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि किस मीटर का जो प्रतिरोध होगा सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है? वोल्ट मीटर का होता है। इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिए और अच्छे तरीके से इसको भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है, किसकी सहायता से की जा सकती है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका कुंडली का क्षेत्रफल घटा करके, दूसरा ऑप्शन आपका कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके, तीसरा ऑप्शन आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा करके, और चौथा ऑप्शन आपका कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता जो होती है उसमें हम लोग किस प्रकार से बढ़ोतरी कर सकते हैं, किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। तो उसका जो सही जवाब होगा आपका होगा कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा यदि हम उसको बढ़ा देते हैं तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि करने के लिए आपको कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगा लीजिएगा दूसरे वाले पर। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है यदि किसी क्षेत्रफल यानी कि ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण यम कितना होगा। तो यम का यहाँ पर आपको मान बताना कि यम कितना होगा। यदि एक कह सकते हो आप ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब हम लोग कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण यानी कि यम का मान बताना है। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा n स्क्वायर ए आई, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा एन आई अपान में ए, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा एन आई ए, और चौथा ऑप्शन आपका होगा एन आई अपान में आपका √a। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो m बराबर होगा आपका होगा एन आई ए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि जब किसी क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का जो आघूर्ण होगा वो आपका होगा m बराबर एन आई ए। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है। आपको क्या बताना है? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा 0, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 से कम, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 से अधिक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कि जो चुंबकशीलता का जो मान होता है उसका धनात्मक होता है और साथ ही में 1 से अधिक होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसीलिए आप लोग चौथे वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से, याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार करते हुए चलना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है हेनरी अपान मीटर मात्रक है। तो हेनरी अपान मीटर किसका मात्रक है, ये चीज आपको हमें पता होना चाहिए और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है वैद्युतशीलता का, दूसरा ऑप्शन आपका है परावैद्युतांक का, तीसरा ऑप्शन आपका स्वप्रेरकत्व का, और चौथा ऑप्शन आपका चुंबकशीलता का। तो यहाँ पर आपको बताना है हेनरी अपान में मीटर किसका मात्रक है। और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी आ सकता है कि चुंबकशीलता का मात्रक बताइए, तो आप बताएंगे हेनरी अपान में मीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि हेनरी अपान मीटर जो मात्रक है आपका चुंबकशीलता का मात्रक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।